नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। क्लियर साथियों? तो अपन लोग बात कर रहे थे रेलवे एनटीपीसी की, यानी रेलवे एनटीपीसी जो स्टेज फर्स्ट है ना, तो उसमें आपके जो भी क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अपन लोग। तो प्रीवियस ईयर में मैथ्स के नंबर सिस्टम की हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी। अब हम बढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास की तरफ। यानी इतनी जबरदस्त क्लास है कि अगर आपने एक बार इस क्लास को देख लिया ना पूरी, तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, टोटल आपसे बन जाएंगे। अगर आपने, क्योंकि रेलवे क्या करता है, जो आपके लेवल चेंज करता है, यानी हर बार पैटर्न चेंज। अगर जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे वो आपसे 100% आपसे हर क्वेश्चन बनेगा और इतनी आसानी से कि बहुत आसानी से। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको, जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी है, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो जरूर पूरी वॉच करें। और हाँ, जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो सबसे पहले तो देखो ठहरिए, देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और हमारे द्वारा जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर वो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबा दीजिए, कि जिससे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी साथ में ले आइए या उनको शेयर कर दीजिए क्लास, क्योंकि कोई नहीं रह जाना चाहिए आपका। ऐसा कोई बंदा नहीं रहना चाहिए जो इसकी तैयारी, जिसके पास पैसे नहीं है तैयारी करने के। तो ये सारी क्लासेस आपको बिल्कुल पूरा फुल कंटेंट एनटीपीसी का बिल्कुल फ्री रहेगा सारे इस यूट्यूब चैनल पर हमारे। क्लियर साथियों? तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन कोड जो अपना फेवरेट है, वही कि रेलवे ने बंदे से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। अपना बंदा भी कम नहीं था, उसने भी रेलवे को एक चिपका दिया। बोलता है कि बंदे ने रेलवे की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू हमें सिलेक्शन लेने से रोक ले। क्लियर साथियों? इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है, एन एक पूर्णांक संख्या है जिसे 6 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। अरे चलो ठीक है, देख ले रहे, वो ही सेम पैटर्न जो अभी अपन लोगों ने पिछले क्लास में फॉलो किया था। क्या किया था? एन, तो 6 से विभाजित कर रहे हैं, कितना शेष बच रहा है? 4। यानी एन की वैल्यू मान के चलो आपकी 10 हो गई। कितनी हो गई? 10 हो गई। जब एन की वैल्यू 10 हो जाएगी तो देखो, इसके दोगुने को 6 से करना। अरे दोगुने को लो, ये अपन ने दोगुना कर दिया। दोगुना कितना कर दिया? 20 हो गया। अब 20 को अपन लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी जो दो क्या बचेगा आपका शेष, यानी रिमाइंडर जो बचेगा वो शेषफल कितना आएगा? 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अच्छा चलो ठीक है, एक बार और समझ। देखो क्या है, जो आपका 6 से विभाजित कर रहे ना, तो 6 से विभाजित करने पर जितना शेष बच रहा है उसे ऐड कर दीजिए। तो जो आपका एन की लगभग जो वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्स वैल्यू, वो आ जाएगी आपकी 10। यानी 10 ही एक ऐसा नंबर होगा कि आप 6 से इसे विभाजित करेंगे तो आपका 4 रिमाइंडर देगा। क्लियर? तो जब 4 रिमाइंडर दे रहा है, तो 4 रिमाइंडर देने के बाद अपन लोग इसके क्या बोला गया है, यदि एन 2n को, किसको? 2n को, n की वैल्यू वो है तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर, वो मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा कितना? 20। अब 20 को आपको किससे डिवाइड करना है? 20 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 3 जा 18, आपका क्या रहेगा? 2 आपका क्या आएगा? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। देखो 18 का गुणज यानी
आपके 18 से क्या होनी चाहिए, वो डिवाइड होनी चाहिए। जब 18 से डिवाइड होनी चाहिए तो भाई छोटी से छोटी संख्या बोला गया है। तो चलो देखते हैं, 18 का अपन लोग मल्टीपल करेंगे तो 2 और 9 आएंगे ना, क्लियर। यानी 2 से भी होना चाहिए और 9 से भी। तो ये देखो नंबर, क्या ये 2 से डिवाइड 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो रहा है। क्या ये डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। ये डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। अब आपकी ये दोनों नंबर हैं जो 18 और 2 और 9 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन आपको तो चाहिए कौन सा? छोटा वाला। छोटी है ना, तो छोटा वाला कौन सा हो जाएगा? ये आपका बड़ा है और ये क्या है? छोटा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? अरे ये सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो गया? ये सी है और ये आपका डी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल है आपका, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर? तो आप देखा जाए यहाँ पे 1265 में क्या घटाया जाए, तो चलो देखते हैं। तो 29 से डिवाइड करते हैं 1265 को, तो ये कितना हो रहा है? 29 29 3 जा, सॉरी 29 4 जा कितना होता है? 160। तो ये 0 और ये 1 और ये 5। क्लियर? अब आपका इसमें से क्या करना है? ये 1 टाइम और ये 99, हाँ 87। क्या हो रहा है? ये 87 आएगा। 3 जा 87, तो ये 87 ये कितना आएगा? 8 ये 1। यानी जो आपका जो रिमाइंडर जो बच रहा है ना, ये रिमाइंडर ही आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 18, यानी 18 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? 90 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी जो रिमाइंडर बच रहा है वही तो ज्यादा हो रहा है ना विभाजित से, तो इसे ही क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, 1749 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो? अरे देखो, ये 11 से विभाजित करना है ना, चलो ठीक है। इसे अपन लोग क्या करते हैं, देख ले रहे कि क्या ऐड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले 11 से डिवाइड करेंगे, ये 1 6 3 और ये 9। ठीक है, तो ये अच्छा, अब आपको देखो जोड़ना है, तो यहाँ एक पहले ही हो गया और आपको करना क्या है? 11 बनाना है। तो 11 बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 10 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 11 और 11 हो जाएगा, तो 11 बन जाए 11। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर साथियों? अगर 10 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपके 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, 3506 का अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा, 4 अंकों की, अरे बड़ी बनाना है तो सबसे पहले बड़ा नंबर रख लो। ये देखो 6, फिर 5, फिर 3, फिर 0। अरे सॉरी, छोटी है ना ये, ये 3। तो सबसे पहले देखो 3 0 5 6, 3056 कौन सा नंबर? ये पहले ही आ रहा है। देखो तीनों का होना है,
4 का, तो ये तो मात्र 3 की हो जाएगी, फिर ये भी 3 की हो रही है। लेकिन अपन को क्या करना है, चारों अंक का प्रयोग होना चाहिए, तो आपकी क्या हो जाएगी 3056, ये आपकी क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर साथियों। अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल है आपका 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 4046 अंकों से बनी हो। अच्छा, योग ज्ञात करना है, चलो ठीक है। देखो, तो सबसे पहले छोटी से छोटी का ले ले रहे, तो छोटी तो देखो कैसे होगी, प्रयोग सभी का होना है, तो सबसे पहले आएगा 4 और 6, ये छोटी होगी। अब क्या करना है, अब बड़ी से बड़ी करना है, तो बड़ी से बड़ी कैसे होगी, तो बड़ी से बड़ी जो आपकी होगी वो 6664640, इतना तो होना ही चाहिए, 40, यानी ये क्या हो जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या। इनका योग करना है, तो ये 6 4 6 6 और 6 और ये 10 और 64, 10 और 60 और 46, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इन अंकों का प्रयोग करते हुए देखो, कोई अंक ऐसा नहीं छोड़ना है कि आप छोड़ देने, सारे अंकों का प्रयोग होना चाहिए संख्या में। तो ये देखिए आपके तीनों अंक है ना, 406640। क्लियर साथियों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल है 301 से 399 तक गणना करने पर 3 अंक कितनी बार आते हैं। अरे चलो देखो, 301 से 399, तो आपको बता दें 301 से 399 तक, तो देखो अगर आपके वैसे भी देखा जाए तो सबसे पहली बात 99 तो आपके वैसे भी अंक हो रहे हैं, 99 संख्याएं हैं, तो क्योंकि 3 की बात हो रही है ना, फिर आपके बाद इसके बाद काउंट करते जाइए, एकदम 03 आएगा, ठीक है, 03 आएगा, 03 के बाद आपका कितना होगा, यहां आपका फिर 13 होगा, एक 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 करते जाइए, 13, 13 के बाद आपका होगा 23 और फिर 33, 43, 53, 63 और 73, 83 और 93, ये तो आपके कितने हो गए, जो 3 लास्ट डिजिट होंगे रहे होंगे। अब बाकी रहे होंगे जो 30, ये आपका 330 से 330 से ये रहेगा आपका कहां तक, 339 तक, तो 339 तक 10 ये हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, प्लस 10। अब काउंट कर लीजिए से कितना आ रहा है ये, देखो ये 100 हो गए आपके, 110 हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकेंड, हाँ 9, तो 110 हो गए, ये 110 प्लस 9 यानी 190, 119 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी एक से लगा के गणना करने पर 3 अंक 119 बार आता है। क्लियर साथियों। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक दहाई के स्थान पर कितनी बार, अरे दहाई के स्थान पर बात की जाए ना, तो दहाई का देखो तो सिर्फ 10 बार आता है, जो अभी 10 बार मैंने वो बताया था ना 3 का, वैसे दहाई के स्थान पे बात हो रही है, तो दहाई के स्थान पे तो कितनी बार आएगा, सिर्फ 10 ही बार आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इकाई की पूछी जाए तो बात अलग होती, लेकिन वहां क्या पूछा गया है, दहाई का पूछा गया है, तो दहाई का तो सिर्फ 10 बार आता है, कोई भी नंबर हो। क्लियर। आगे बढ़े। अगला सवाल है 6 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। अरे लो, कितना आसान सवाल है। 6 अंकों की सबसे बड़ी 1 2 3 4 5 और 6, और सबसे छोटी
1 2 3 4 5 6। तो यानी लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 8 आ जाएगा, बाकी 9 9 8 और 9 9 9। तो आपका क्या हो जाएगा 5 टाइम 9, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। डिफरेंस पूछा गया ना, डिफरेंस, तो ये डिफरेंस है इनका। डिफरेंस कितना है 8, 5 टाइम 9। क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल है 6 अंकों की, ये देखिए सब प्रीवियस ईयर है, आपको सामने दिख रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 8/2/2021 से फर्स्ट स्टेज फर्स्ट के हैं। क्लियर। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात। अभी जो चल रही थी 6 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी, सेम, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, कुछ नहीं होगा, ये आपका 10 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा, लो 10 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथी, आ रहा है ना अच्छी तरीके से समझ में। तो अगले सवाल की तरफ बढ़े अपन लोग। अगला सवाल है यदि संख्या 8 और 5 से पूर्णतः विभाजित है तो हैज और डॉलर, जो डॉलर का जो साइन है ना एस के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः। तो सबसे पहले ये देखिए 5, बात हो रही है 5 की। तो 5 से आपको विभाजित करने के लिए लास्ट में कौन सा अंक आना चाहिए, 0 या 5। तो ये तो आपका इसके स्थान पे तो ठीक है, क्या हो रहा है 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 दिख नहीं रहा है, तो लास्ट में क्या होगा अंतिम अंक 0 होगा। अब रहेगी बात आपकी इसकी हैच की। तो हैच के स्थान पे क्या आएगा, क्या अच्छा ऐसा हो सकता है ये इसके स्थान पे मान के चलो ठीक है अपन लोग 002 रख दें, तो क्या ये 0 308 से विभाजित है, नहीं है ना। जब 8 से विभाजित नहीं है तो यहाँ पे 2 होगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। और जब 8 से विभाजित हो जाएगा तो इसका इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो पहले तो इसका पूछा गया इसका, तो पहले 2 और 0, तो 2 और 0 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, क्या हो जाएगा 2 0 आपके यहाँ आएंगे तो ये 8 से विभाजित नंबर और 5 से विभाजित हो जाएंगे। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है आपका यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है, पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी ले लेना, ये 6 अंकों की छोटी है, अब 4 अंकों की बड़ी लो, इसे क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये कितना आएगा, ये 1 0 0 0 9। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंक सॉरी 6 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटाया जाए तो आपका आंसर कितना आएगा 90001। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल है 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अरे देखो 200 से सबसे 199, ये 199 ये आपकी क्या है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 200 से, यानी 199 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती है। क्लियर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, अब देखो अभाज्य की बात की जा रही है। तो अभाज्य की देखो सबसे पहले बात की जाती है यहां पर, तो देखो ये तो 5 से डिवाइड है, ये तो नहीं होगा आंसर। ये देखो 5 4 9, ये भी 9 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बाकी जो रह गई है ऊपर, ये पहली और दूसरी, तो ये 5 से नहीं है, 7 से कौन सी है, हम्म
ये 7 से डिवाइड है क्या, सॉरी 19 से देख ले। 13 टू जा 26 और 26 का कितना आ रहा है ये 63 नहीं हो रहा है ये, और ये 17 से 17 15 ये देखो, ये जो आपका ये 17 से डिवाइड हो रही है क्या, ये 17 बन जा 17, ये 15 आएगा, और ये 17 9 जा 50 153, तो ये 17 से क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, तो आपका ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी। 571 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपका है 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अरे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 101। 101 ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या से क्या नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है, एक और स्वयं के अलावा। क्लियर, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्या है सह अभाज्य। सह अभाज्य यानी ऐसी नंबर जो किसी एक ही संख्या से विभाजित नहीं हो। तो देखिए ये 3 से, दोनों 3 से डिवाइड है, ये 7 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है, ये आपके किसी से नहीं हो रहा है, ये 2 से या 3 से है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सहअभाज्य हैं, एक दूसरे से क्या नहीं हो रही है विभाजित, एक ही नंबर से विभाजित नहीं हो रही। क्लियर साथियों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर। अरे चलो ठीक है, देख रहे हैं 5 से बड़ी यानी 7 11 13 17, ये 4 नंबर हैं आपके, कितने हैं 4 नंबर हैं, इन सभी का योग देखा जाए तो कितना है, ये 30 हो गया, ठीक है, और 30 और 18, 30 और 18 कितना होता है 48, 48 योग का 1/3 यानी तिहाई कितना हो रहा है 16, और 16 किस संख्या का वर्ग होता है, अगर इसका वर्गमूल ले देंगे ना तो वर्गमूल कितना इसका आएगा, लो आपका वर्गमूल आएगा 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी 4 के जो इनका 1/3 होता है वो आपके 4 के योग के, सॉरी 4 के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर साथियों, क्वेश्चन में कहा गया था 5 से बड़ी किंतु 8 से 18 से छोटी अभाज्य संख्याएं, तो हमने लिख ली थी, अब इनका योग का 1/3, तो योग आ रहा है 48, तो 1/3 यानी 3 से डिवाइड कर दिया, और ये क्या 16 आया, तो 16 किसके वर्ग के बराबर है 4 के, तो 4 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, देखो तो अभाज्य संख्या आपको दिख रहा होगा, कौन सी अभाज्य संख्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या 173, ये तो आपकी नहीं है, ये भी नहीं है, अभाज्य संख्या ये 6 हो जाएगा, ये जो 2 नंबर रहेंगे ना आपके, ये एक सेकेंड 11 से, हाँ ये 11 से डिवाइड है ना, ये 11 से है, और ये जो नंबर है आपका ये विभाजित नहीं है, 173 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 173, क्योंकि 173 ये क्या है एक अभाज्य संख्या है। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला जो सवाल है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या 20 से छोटी, ये आपकी 2 3 5 7 11 13 17, सही है ना, ये 4 3 7 कितनी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जो संख्याएं वो आपकी 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर साथियों,
अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है। सह अभाज्य वही मैंने जो आपको बताया था कि सेम का सेम एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो देखो ये तो आपका 3 से हो रहा है, ये आपका भी 3 से हो रहा है, ये आपका 43 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यही नंबर नहीं हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सहअभाज्य जोड़ा है। क्लियर। ये आपके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कवर कर लिए। अब जो कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं तो उनको भी कवर करवा लिया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक जो आपके नंबर सिस्टम से सवाल पूछे गए थे हमने वो अभी तक प्रीवियस ईयर में कवर कर लिए हैं, और रह गए होंगे तो ऐसा नहीं है, आपको वो भी कवर करवाए जाएंगे। यानी टोटल एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से करिए। क्लियर साथियों, जय हिंद साथियों।